अपराधी यदि अपराध करने की हिमाकत करेगा तो सरकार और पुलिस कार्रवाई करेगी। कानून का चुनौती देगा तो बख्शा नहीं जाएगा। जिस स्तर पर भी पुलिस को कार्रवाई करना होगा उस स्तर पर पुलिस कार्रवाई करेगी। अपराधी पाताल में भी होगा तो पाताल से भी खींच कर लाया जाएगा। सोचे भी नहीं अपराध करना बिहार में, आदरणीय सम्राट जी ने पूरी छूट दी है। कानून का राजपाट स्थापित करने के लिए कुछ सख्त कदम जाएगा और अपराधी गोली चलाएगा तो गोली खाएगा ना। जो लोग भी अगर इस तरह के गलत कामों में जो है पकड़े जाते हैं तो उस पर जैसे सरकार कार्रवाई करती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। बिहार में अपराधियों की अब खैर नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में 15 दिनों में, सम्राट सरकार के 15 दिनों में 4 बड़े इनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें एक अपराधी तो मारा भी गया है। ऐसे में इसको लेकर एनडीए के नेताओं ने साफ साफ कहा कि कोई बचेगा नहीं, अपराधी या तो बिहार छोड़ दें या तो अपराध छोड़ दें। क्या कुछ कहा है एनडीए के तमाम नेताओं ने, पहले आप वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और पार्टी में सदैव जो कार्यकर्ता पूरी श्रद्धा और लगन के साथ संगठन के कार्य को करते हैं उनको पार्टी सम्मानित करने का काम करती है, उनकी मान प्रतिष्ठा को भी बढ़ाती है और उनके माध्यम से पार्टी को भी आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग मिलकर करते हैं। श्री सूर्य कुमार शर्मा और अरविंद शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया इस विधान परिषद के चुनाव में। यह हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है और आज हर कार्यकर्ता बहुत आनंदित है पार्टी के इस निर्णय से। और हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सभी को बिहार भाजपा के कार्यकर्ता की हैसियत से अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बंगाल चुनाव में देखिए, एग्जिट पोल में वही दिखाई दे रहा है जो बंगाल की जनता ने निर्णय किया और बंगाल की जनता ने निर्णय किया है कि अब इस निर्मम सरकार को हटा देना है जिसने बंगाल को बर्बाद किया और बंगाल की जनता की जो अभिव्यक्ति थी वो अब वोटिंग मशीनों में बंद है। लेकिन आप सब पत्रकार मित्र जानकारी इकट्ठा करने में बड़े माहिर होते हैं और आप सब लोगों ने 2 चरणों के मतदान में संपूर्ण पश्चिम बंगाल के अंदर घूम के जनता का मूड क्या था ये आप लोगों ने भाप लिया और कल एग्जिट पोल में उसको लोगों के सामने ला दिया है। और जो एग्जिट पोल का परिणाम आया है, मुझे भी पूरा विश्वास है कि उसी के अनुरूप 4 मई को जब परिणाम घोषित होंगे तो परिणाम आएगा और पश्चिम बंगाल में पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिलेगा और वहां डबल इंजन की सरकार बनेगी। शासन को स्थापित करने के लिए सर इनकाउंटर हो रहा है सर। बहुत साफ है, अपराधी यदि अपराध करने की हिमाकत करेगा तो सरकार और पुलिस कार्रवाई करेगी और सरकार और पुलिस की जो कार्रवाई है वो बहुत साफ संदेश है अपराधियों के लिए, या तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ना पड़ेगा। नामांकन तो आप लोग जानते ही कि जो है विधान परिषद के उपचुनाव का जो लास्ट डेट था नामांकन का, जो माननीय मंगल पांडे जी का जो सीट खाली हुआ है एमएलसी का, उसी सीट पर और हम लोग के एनडीए की तरफ से जो है अरविंद शर्मा जी जो है सूर्यदेव कुमार शर्मा अरविंद शर्मा जी को बनाया गया है उम्मीदवार। उनको ढेर सारी शुभकामना है और ऐसे जो कार्यकर्ताओं को जो है सम्मान दिया गया है। सदन के मेंबर में पहुंचेंगे सदन के लिए तो ये तो हम लोग के लिए, सब लोग के कार्यकर्ताओं के लिए गर्मा की बात है। आरजेडी उतारेगी कि नहीं लगता? ये तो आरजेडी की समझेगी ना, वो महागठबंधन वाले लोग क्या करते हैं। नहीं, यहाँ तो आप जानते हैं कि हम लोग का जो बहुमत है वो स्पष्ट है, जो संख्या बल है तो स्पष्ट है, तो संख्या बल के हिसाब से तो किसी को उतारने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी यदि उतारते तो समझेंगे। अच्छा, बिहार में इनकाउंटर शुरू हो गए हैं, अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है, गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है। देखिए, किसी भी सूरत में कानून का चुनौती देगा तो बख्शा नहीं जाएगा। कानून को अपने हाथ में कोई लेगा तो बख्शे नहीं जाएंगे। इनकाउंटर आगे भी होगी। जो ऐसे अपराधी तत्व के लोग को तो मिलना ही चाहिए, इससे तो अच्छी बात है। अपराध को तो जो अपराधी है, जो अभियुक्त है, जो उसको तो डर होना चाहिए ना। भूल जाए
जिस स्तर पर भी पुलिस को कार्रवाई करना होगा उस स्तर पर पुलिस कार्रवाई करेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से पुलिस को खुली छूट दी है। अपराधी पाताल में भी होगा तो पाताल से भी खींच कर लाया जाएगा। आपने देखा सुल्तानगंज में एक हमारे पदाधिकारी की गोली मारकर वहां नृशंस हत्या कर दी गई। वहां के सभापति गंभीर रूप से घायल हैं और पुलिस ने पाताल से भी खोजकर रामधनी यादव जी को लाया। कल सिवान में भी हमारे मनोज कुमार सिंह जी के संबंधी को मतलब कितनी मतलब ये है हिम्मत है, गाड़ी में सटा और निकाल के गोली मार दी। अब वो दुर्दांत अपराधी था, 3 मर्डर का अभियुक्त है, उसका भी थोड़ा इलाज हुआ है, इसलिए पूरा इलाज होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, या तो अपराधी अपराध करना बंद कर दे या बिहार छोड़ दे। सोचे भी नहीं अपराध करना बिहार में। आदरणीय सम्राट जी ने पूरी छूट दी है, इसीलिए जो भी अपराध करेंगे उनको जहां भी होंगे ढूंढ के निकाल के जाके उनको सजा दिलाई जाएगी। सर, संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर हाँ, मैंने भी देखा है, कैबिनेट में कल निर्णय हुआ है। बंगाल चुनाव आज उनका नामांकन हुआ है, बहुत बहुत शुभकामना। और राजद या महागठबंधन हिम्मत भी नहीं करेगा नामांकन करने की, क्योंकि प्रचंड बहुमत बिहार की जनता ने एनडीए को दिया है। अरविंद शर्मा जी को अग्रिम बधाई। भारतीय जनता पार्टी के 40 वर्षों से लगातार कार्यकर्ता रहे, मंडल में रहे, बूथों पर रहे, मंडल के प्रभारी रहे, जिला में प्रभारी रहे, अभी प्रदेश कार्यालय के प्रभारी शिव कुमार शर्मा जी और अरविंद शर्मा जी का आज नामांकन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे जी विधान परिषद सदस्य थे इस सीट पर, और वो सिवान से माननीय विधायक चुने गए, तो ये सीट रिक्त हुई। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुत पुराने कार्यकर्ता को केंद्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी घोषित किया। आज उनका नामांकन है, उनका नामांकन भी हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि राजद हिम्मत भी करेगा। इतना प्रचंड बहुमत एनडीए को है कि राजद या महागठबंधन हिम्मत भी करेगा नामांकन करने की, तो फिर आगे 3-4 दिन के बाद उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। बहुत बिहार में भी एनकाउंटर हो रहा है। देखिए, इनकाउंटर अपराधी का जब मन बढ़ जाता है तो स्वाभाविक है कि कानून का राजपाट स्थापित करने के लिए कुछ सख्त कदम जाएगा, और अपराधी गोली चलाएगा तो गोली खाएगा ना। अभी तुरंत जो है एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर अरविंद शर्मा जी ने नामांकन जो है सो अपना दर्ज किया है। हम सब लोग उस नामांकन में आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी मौजूद थे, और रिजल्ट क्या होने वाला है सबको पता है, और उनकी जीत सुनिश्चित है। आप लोगों के माध्यम से भी मैं अपने पार्टी के तरफ से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामना देता हूं, और निश्चित रूप से हमारी संख्या बल जो है विधान परिषद में जो है सो और बढ़ेगी और एनडीए मेरा और भी मजबूत होगा। क्या बिहार में सम्राट मॉडल लागू हो गया है? 24 घंटे के भीतर 2 बड़े एनकाउंटर बिहार में। मैंने तो पहले से भी कहा था कि सुशासन का राज पहले से भी स्थापित है। जब आदरणीय सम्राट चौधरी जी गृह विभाग को संभाल रहे थे, अब तो माननीय मुख्यमंत्री के रूप में भी हैं और गृह विभाग भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो निश्चित रूप से सुशासन पहले भी था और सुशासन आज भी है। जो लोग भी अगर इस तरह के गलत कामों में जो है पकड़े जाते हैं तो उस पर जैसे सरकार कार्रवाई करती है। मॉडल वही है, और निश्चित रूप से जो मैंने पहले भी कहा था कि शासन प्रशासन की एक ही मंशा है कि एक भी घटनाएं घटित अपने राज्य में न हो, और उस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी और शासन प्रशासन भी लगातार काम कर रहे हैं। माधव जी, इस सीट के बारे में कहा जा रहा था कि दीपक प्रकाश जी चुनाव लड़ेंगे, कोई जानकारी आपके पास? अभी एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे अरविंद जी ने नामांकन किया है। अभी तो सब लोगों को जो है उनको शुभकामना देनी चाहिए। जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, एनडीए के साथ हम लोग हैं, उसमें कहाँ कोई दुविधा और संशय है। समय आने पे सब कुछ आप लोग को पता चलेगा। एक मंत्री पद आपकी पार्टी को ही मिला था, लेकिन मुश्किल है। तो आपने सुना कि एनडीए के तमाम नेताओं ने साफ साफ कहा है अपराधी या तो बिहार छोड़ दे या अपराध छोड़ दे, क्योंकि बचने वाले नहीं है अपराधी, और गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।